आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भी भेज चुका है, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। यूं तो पहले गणतंत्र दिवस के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में खुद को सक्रिय कर दिया था। पहले साल के अंदर ही परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हो गई थी। मगर भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को सही उड़ान तब मिली जब 1962 में विक्रम साराभाई के प्रयासों के चलते भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई। आगे साल 1969 में भारतीय राष्ट्रीय समिति की जगह इसरो की स्थापना कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में कि साइकिल से शुरू हमारा इतिहास आज मानव को अंतरिक्ष तक भेज चुका है और वो क्या उपलब्धियां हैं जिसके कारण इसरो एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रहा है। तो दोस्तों, बात करें इसरो के शुरुआती दिनों के बारे में तो यह बहुत ही संघर्षपूर्ण दिन थे। संसाधन सीमित थे, उसी में भारतीय वैज्ञानिकों को आगे बढ़ना था। जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत हुई उस समय अमेरिका और रूस उपग्रहों का परीक्षण शुरू कर चुका था। साल 1962 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कर अंतरिक्ष के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा और साल 1963 में तुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में शुरुआत हुई। कुछ समय बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत विकास के लिए 5 अगस्त 1969 को स्कोप स्पार के स्थान पर इसरो की स्थापना की। इस कड़ी में भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। दोस्तों, वहीं बात करें 19 अप्रैल 75 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस की सहायता से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दुनिया में अपना नाम दर्ज किया। हालांकि यह एक प्रायोगिक उपग्रह था, लेकिन इसी उपग्रह के बाद भारत के सुनहरे भविष्य की नींव तैयार हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय ना तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और ना ही पर्याप्त संसाधन थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के जज्बे के आगे ये समस्याएं छोटी हो गई और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन में युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया। बड़ी बात यह थी कि उपग्रह का निर्माण में जुटी युवा टीम ने पहले कभी किसी अंतरिक्ष हार्डवेयर को नहीं बनाया था। यह एक छोटा उपग्रह था, इसका वजन मात्र 360 किलो था, लेकिन इसे बनाने में 3 साल का समय लग गया। इस उपग्रह को बनाने से लॉन्च करने तक 3 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया था। बात करें 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के सफल परीक्षण के बाद भारत का नाम उन देशों में शामिल हो गया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। इसके जरिए रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में स्थापित किया गया था। वहीं साल 1983 में NSat-1B को प्रक्षेपित किया गया। इससे भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। साल 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान SLV के सफल प्रेक्षण से स्वदेशी प्रेक्षण क्षमता में वृद्धि हुई। इसके जरिए अब तक 50 से अधिक सफल मिशन प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा 1380 किलोग्राम का चंद्रयान-1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी की खोज की थी। साल 2014 में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना। इसरो के इस मिशन में महज 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खास बात यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसे पहली बार में ही मंगलयान को मंगल पर भेजने की सफलता मिल गई। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV-C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 5 जून 2017 को इसरो ने देश के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 kg के उपग्रह GSAT-19 को लेकर गया था। इससे पहले हमें भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने के लिए विदेशी रॉकेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। बात करें दोस्तों, अमेरिका ने कारगिल युद्ध के समय हमें अपना GPS सिस्टम देने से मना कर दिया था, जिस कारण से हमें कारगिल वॉर में बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। वहीं दोस्तों 27 मार्च 2019 को इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दिन एंटी सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने की सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बना। ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इसमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन में 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रह को स्थापित किया। यह भी एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। दोस्तों, यह सिलसिला यही नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को रवाना किया। इसे बाहुबली के नाम से सबसे ताकतवर और विशाल रॉकेट GSLV मार्क के जरिए प्रक्षेपित किया गया। हालांकि यह मिशन असफल रहा, लेकिन देश ने इस उपलब्धि के तौर पर नहीं देखा। दोस्तों, वहीं बात करें इसरो के समक्ष आज भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं हो पाना, बजट की कमी, परियोजनाओं को धीमा होना, निजी क्षेत्र में सीमित भूमिकाएं, उन्नत तकनीकी विकास का ना हो पाना। इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए भी इसरो आज वर्ल्ड की सबसे अच्छी एजेंसियों में से एक है। वहीं इसरो वर्तमान में सूर्य का अध्ययन करने वाली भारतीय मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने की योजना पर काम कर रहा है। आदित्य-1 सूर्य के नजदीक से निरीक्षण कर विभिन्न जानकारियों को जुटाने का प्रयास करेगा और वहीं 2030 तक भारत अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इनके साथ साथ इसरो अन्य प्रोजेक्टों पर भी काम कर रहा है जो कि भविष्य में लॉन्च होने वाले हैं। आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्डों को तोड़ता इसरो अंतरिक्ष में हर रोज एक नया इतिहास लिख रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों को भी परीक्षण पर PSLV द्वारा 34 देशों में 300
45 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वर्तमान में 1800 से अधिक कार्यबल के साथ इसरो विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू।